वेलकम टू माय चैनल सुंदर वेल क्लासेस। आइए आप सभी लोगों का मेरे चैनल सुंदर वेल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग रोज़ पढ़ते आ रहे हैं, आज भी हम लोग पढ़ेंगे। और मैं बता दूं कि कल 14 नवंबर 2020 था, जो कल हमारे देश में बहुत धूमधाम से दिवाली मनाया गया था। तो इसलिए आप सभी लोगों को लेटेस्ट दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज 15 नवंबर है। आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सुंदर बेल क्लासेस पर पोलिनोमियल, हमने क्वेश्चन में लिख रखा है कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ n डिग्री। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ये ध्यान दीजिएगा, n डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। n डिग्री डेट मीन्स क्या है कि भाई डिग्री वहाँ 1 भी हो सकता है। डिग्री तो आप जानते होंगे कि हाईएस्ट पावर है ना, जो सबसे बड़ा पावर होता है, घात होता है वेरिएबल का। अगर x है तो x, y तो y, जो भी है, z है तो z, जो भी है वेरिएबल है ना। तो हाईएस्ट पावर जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, डिग्री हम लोग कहते हैं डिग्री। तो डिग्री 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 100 हो, 200 हो, एनीथिंग, यानी n डिग्री, यानी n तक जा सकता है। तो वही हमने लिखा है कि n डिग्री, कि n डिग्री का जो पोलिनोमियल है उसका जनरल फॉर्म क्या हो सकता है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे, बहुत लोग ऐसे जानते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और इन 2 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म पता है लोगों को, है ना, कि ax प्लस बी इक्वल टू 0, 1 वेरिएबल, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। ऐसे क्वाड्रेटिक को जानते हो। और मैं अभी इसमें भी क्वाड्रेटिक का जो जनरल फॉर्म होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैसे फैक्टराइज करते हैं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, इस तरह से आपको पता है डबल क्वाड्रेटिक है ना, यानी जिसको बाइक क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, जिसकी डिग्री 4 होता है। ऐसे ही 5, 6 कुछ भी होता है। तो उसका हम जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं और स्टूडेंट्स तो है ही, टीचर्स भी बहुत ऐसे लोग हैं कि n डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म नहीं पता होता है। क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ता है बच्चों को बताने के लिए, है ना। तो इसलिए लोग भूल जाते हैं, या इसकी नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है, इसलिए लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन फिर आज बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैं कहूँगा कि जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लेकर आता हूँ जो बहुत ज़रूरी है बोर्ड के लिए भी। तो मैं तो ये अभी जो बताने जा रहा हूँ 9th 10th एंड किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स या किसी भी क्लास के लिए ये ज़रूरी है, उनके लिए चाहिए होता है ना। तो मैं उनके लिए, और मैं क्वाड्रेटिक के, मैंने कहा कि उसका भी जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक का जो है उसको भी मैं फैक्टराइज करना बताऊँगा, कैसे फैक्टराइज होता है, फैक्टर क्या बनता है। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन से बताऊँगा कि जो बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे फैक्टराइज करेंगे, वो भी बताऊँगा मैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और आपको तो पता है कि हम लोग मेनली 12th बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसे मैंने डिफरेंशिएशन हमने बता रखा है, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल। मैं इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफरेंशिएशन भी मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो टफ भी होगा और बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोर्ड में आया हुआ पेपर इस तरह से आते रहते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं इस वीडियो में। आइए, चलिए ध्यान दीजिएगा कि क्या कैसे होगा ये, वो ध्यान दीजिए। आप जानते हैं, है ना, कि जब मान लीजिए हमने लिखा है इक्वेशन, कि आपको जब लीनियर इक्वेशन मान लीजिए है, ये लीजिए लीनियर इक्वेशन आपको है, इन मान लीजिए 1 वेरिएबल मान लेते हैं, ये लीजिए 1 वेरिएबल, ध्यान दीजिएगा, है ना। फर्स्ट लेते हैं तो क्या आप लिखते हैं, जनरल फॉर्म तो पता है आपको, x प्लस क्या होता है, b होता है। आप इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। जब आपको एग्जाम्पल लेते हैं इक्वेशन का, कुछ भी एनीथिंग 2
2x है ना प्लस b में क्या, क्योंकि ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए। चलिए 5 लिख दिया हमने, 0। देखिए अब यहाँ x के पावर क्या है 1 है, और 2 क्या है, x का कोएफिशिएंट a4, यानी यहाँ क्या हो गया a4 2 है, एंड b4 कितना हो गया यहाँ जी, b4 5 ये है ना। अगर इसी को हम लिखते कि चलिए ए पार्ट लिख दिया हमने, बी पार्ट में लिखते अगर कि ये लीनियर इक्वेशन है ना, शॉर्ट फॉर्म इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, इन अगर 2 वेरिएबल होता है ये सब हमने पॉलिनोमियल का वीडियो हमने बना रखा है पूरी। अगर पॉलिनोमियल्स पढ़ना है टाइप्स तो आप मेरे चैनल्स में आप सर्च करके देखिए, उसमें है। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ देखिए इसके माध्यम से, है ना। तो क्या आप लिखते हो कि एक्स प्लस क्या होता है, बी वाई होता है, और प्लस सी कॉन्स्टेंट, क्योंकि जो कॉन्स्टेंट हमेशा आना है एक, तो कॉन्स्टेंट यहाँ आ गया, है ना। आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टेंट यहाँ पर आ गया, सी आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो इक्वल टू क्या है यहाँ पर 0 लिख दीजिए। कोई एग्जाम्पल लीजिए ना आप, 3x प्लस कुछ भी, या प्लस या माइनस कुछ भी लीजिए, 4y कुछ भी लीजिए, ये लिखिए हमने माइनस कर दिया ऊपर। अब इसमें पता है क्या है कि इसमें a4 कितना है जी, 3 कोएफिशिएंट है x का, y का कोएफिशिएंट कितना है, y का कोएफिशिएंट है 4, यानी b4 कितना हो गया 4, एंड c कितना हो गया, हमने यहाँ माइनस ले, इसलिए -6 लिखना पड़ेगा। माइनस इधर भी हो सकता है, लेकिन जनरल फॉर्म में प्लस ही लेते हैं ना, है ना। देखिए आप क्वेश्चन जब लिखोगे तो माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। अब देखिए जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा एक बार। चलिए अब हमारा नंबर आ गया है नंबर 2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहिए, या आप इनको पॉलिनोमियल भी कहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही पॉलिनोमियल तो होता है ना। ध्यान दीजिएगा, ये हमने जो इक्वेशन लिखा है आप यहाँ भी पॉलिनोमियल करिए, पॉलिनोमियल कहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए आप इसके जनरल फॉर्म तो जानते हैं, क्या जनरल फॉर्म होता है, तो जनरल फॉर्म का ये स्टैंडर्ड फॉर्म का ये बात सेम है कि ax² प्लस bx प्लस क्या, देखिए c, आप मर्जी इक्वल टू 0 कर दीजिए, नहीं भी करिए कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं तक छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर c कॉन्स्टेंट यहाँ पर है ना। यानी अगर कोई एग्जाम्पल आपको दूँ तो लीजिए, कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए 3 है तो 3x², आप प्लस लिखिए माइनस लिखिए, इसमें जनरल फॉर्म तो प्लस है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये बनेगा आपका n पॉलिनोमियल जो है, n डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन आपको बनने जा रहा है। चलिए प्लस क्या है, b की जगह कुछ भी ले लेते हैं, चलिए 2 ले लिया हमने, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं जी, और यहाँ पर आप कुछ भी दीजिए, चलिए हमने 4 लिख दिया, है ना। आप इक्वल टू 0 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। अब देखिए यार क्या है कि ये तो 3 2 जो भी है, ये तो आपको जो a b और c 4 कॉन्स्टेंट यहाँ है, कॉन्स्टेंट 3 2 जो भी डिनोट किया जा रहा है इसी कोएफिशिएंट को, लेकिन पावर देखिए क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर देखिए 2 पावर है, फिर इसका पावर कितना है जो 1 है, देखिए ना, कुछ नहीं तो यहाँ पर पावर 1 है। और कोई पूछेगा दोस्त कि यहाँ पर पावर क्या है, तो आप क्या बताएंगे उनको, यहाँ पर पावर कैसे, देखिए पावर कैसे डिक्रीज करता है, ये पावर 1 हो गया, और यहाँ पावर आप क्या लिखोगे, x का पावर 0, है ना। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि 4 मल्टीप्लाई 1 लिखा जा सकता है, आप 4 मल्टीप्लाई 1 की जगह पर क्या लिखोगे आप यहाँ पर, x रेज टू पावर 0। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि जब x का पावर 0 होता है तो आंसर क्या होता होगा, है ना। तो वही मैंने लिखा है, आप इक्वल टू 0 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें है, इसमें आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको समझाना चाह रहा हूँ क्या, देखिए x के पावर 2 है, x रेज टू पावर 2, ये 2, फिर x का पावर 1, फिर क्या है x के पावर क्या है 0 है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यानी ये क्या है, यानी डिक्रीज हो रहा है, ये जो x का जो पावर है घात जिसको हिंदी में कहते हैं, वो डिक्रीज हो रहा है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। डिसेंडिंग में क्या कि घटते हुए क्रम में जा रहा है ना। तो ऐसे मान लीजिए, मैं अब आगे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये तो क्वाड्रेटिक की बात किया था मैंने, है ना। अब देखिए, अब मैं नाम भी देता हूँ, अब मैं क्यूबिक नाम दूंगा, क्यूबिक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्यूबिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन, ये लीजिए, आइए, है ना। ये सब आपका अंडरलाइन से करते हैं हम लोग, क्योंकि अंडरलाइन करने से आपको जल्दी ये आ जाएगा, देखिए, है ना।
ध्यान दीजिएगा। क्यूबिक में क्या कीजिए, डिग्री क्या हो, 3 हो, डिग्री यहाँ 2 था, यहाँ डिग्री 1 था, 3, यानी चलिए हमने यहाँ कुछ ले लिया, हमने कहा कि भाई 4x⁻³ प्लस, है ना, चलिए 7, अब घटेगा यहाँ पर x की पावर कितना। अच्छा इससे पहले आप ऐसे करिए, इसके पहले इसका हम जनरल फॉर्म आपको लिख देता हूँ, है ना, ताकि जनरल फॉर्म भी आपको रिमाइंड इस वीडियो देखते ही आपका हो जाएगा। तो क्या होता है, सेम ऐसी यही पावर है, यानी ax³ प्लस bx⁻² प्लस cx⁻1, 1 लिखो ना लिखो, पावर 1 होता है ना, आपको समझाने के लिए मैं 1 लिख रहा हूँ, और प्लस d। देखिए d है कांस्टेंट है, लेकिन मैं कहूँ कि लाइक दिस डायरेक्ट मैं आपको x की पावर 0 दिखा सकता हूँ ना, आप मर्जी = 0 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर 3, 2, 1, 0, ओके, और d कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपको पता है 1 होगा तो d रह जाएगा। ये तीनों वेरिएबल में आ गया है, लेकिन ये कांस्टेंट है d, है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी पावर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है, आप मर्जी y में ले लो, x में ले लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो कोफिशिएंट है उसका अलग अलग नाम है। ये उसे देखिए, फर्स्ट में ये 1 वेरिएबल में ये था, अब b कांस्टेंट था, फिर हमने 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन a b लिया और c कांस्टेंट लिया, फिर यहाँ पे देखिए a b और c यहाँ भी कांस्टेंट है। चलिए यहाँ पर क्या, a b x² का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट c, है ना। नेक्स्ट आएगा तो हमने कांस्टेंट d हो गया है, लेकिन ऐसे में कहा कि चलो ये तो क्यूबिक है जी, है ना, और एक क्यूबिक है, तो अब हम आपको यहाँ लेके चलते हैं, यहाँ ही है, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए ऐसे में 4th का एग्जाम्पल लेता हूँ, क्योंकि क्यूबिक के बाद आपका जो आएंगे, हमने कहा कि 4 वाला बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना, पोलिनोमियल छोड़ दिया मैंने, इसको डबल भी कोई डबल भी कह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डबल क्वाड्रेटिक, है ना, ध्यान दीजिएगा, डबल क्वाड्रेटिक, देखिए समझिएगा इसको, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, हर टीचर या स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि छोटी छोटी बात हम बड़ी बात को, जो बड़े मैटर होता है, क्वेश्चन होते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं या बच्चों को पता होता है, लेकिन छोटी छोटी बात में क्या होते हैं, अटक जाते हैं, ठीक है। वो चीज़ें इसलिए आपको बहुत ही आपके लिए जरूरी है। तो देखिए बाई क्वाड्रेटिक, यानी पहले क्वाड्रेटिक तो है, फिर बाई यानी 2 और उस पर लाना है, यानी डिग्री कितना हो जाएगा, देखिए इसका डिग्री कितना होता है, डिग्री इसका 4 होता है। तो जनरल फॉर्म क्या होगा जी, ध्यान दीजिएगा, ax⁻⁴ कितना 4 प्लस, ओके, और b तो आएगा x⁻⁴, लेकिन 2 होगा, 3 नहीं आएगा जी, बाई क्वाड्रेटिक में 3 नहीं आएगा, ध्यान रखना आपको, और प्लस cx⁻⁴ कितना 1, है ना, ध्यान दीजिएगा। सॉरी आपको ए भी नहीं आएगा इसमें, बस ओनली नहीं रहेगा, देखिए 4 में ही रहेगा, सेम 4 में रहेगा, यहाँ 4 हो गया है, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ कांस्टेंट रहेगा, बस ओनली यही रहेगा, समझ गए, है ना। देखो कैसे लीजिए, 5x एग्जाम्पल पावर 4 प्लस कुछ भी 3x पावर कितना है 2 है, अब प्लस मान लीजिए 6 दे दिया हमने। जब सोल्व किया जाता है इस फॉर्म में लाना पड़ता है हमें, इस फॉर्म में कैसे लाते हैं देखिए, यहाँ पर x⁻² और फिर उसके ऊपर raised to 2 कर दीजिए, प्लस 3x⁻² प्लस 6, समझ रहे हैं आप, है ना। देखिए इस फॉर्म में आएगा, इस क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आएगा, कैसे आएगा, अब लेट यहाँ लेट करिएगा, मानिएगा कि माना कि x² को हमने कुछ भी ले लिया, चलिए y लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5y और बाहर का स्क्वायर जो वो स्क्वायर आ गया, प्लस 3y और प्लस कितना 6, ये लीजिए इक्वल टू 0, है ना, ये आप बन गया ना। अब इसको सेम आपका क्वाड्रेटिक बन गया, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पढ़ा। अब इसको सॉल्व करेंगे, जिससे सॉल्व करेंगे, या तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जैसे भी उसको हम सॉल्व करेंगे। बात समझ रहे आप यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए फिर वही आ गया कि 2, 1 और 0, है ना, ये तो बताया हमने टाइप्स। लेकिन मैं इसी सीक्वेंस में, इसी पैटर्न में अगर मैं बढ़ता रहूँ, 3 के बाद 4 लाऊँ, है ना, तो जनरली क्या होता है देखिए, ये तो आप इसको क्लोज करिए यहीं पर, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई बाई क्वाड्रेटिक होता क्या है।
अब इसी क्रम में अगर बढ़ते रहे हम, तो चलो नाम देते हैं, फिफ्थ देते हैं। क्या होता है देखिए, x रेज टू पावर 4, ठीक है जी, इसका हम लेते हैं कोफिशिएंट है प्लस, समझ रहे हैं, और इस तरह से b पावर 3 प्लस c पावर 2, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में इसकी पावर को हमने घटाना है, ये तो हम करते आए हैं अभी तक, है ना। और अब आया क्या, d x रेज टू पावर 1, ओके। और अब क्या आएगा जी, प्लस, अब एक ई आ जाएगा, तो मान लीजिए आप ले लीजिए ई, है ना, ई क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर कितना, 0, यानी कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, ए बी सी डी ई ऐसे ई एफ जी एच, है ना, ओके। तो 4 3 2 1 और फिर पावर क्या हो जा रहा है, 0, है ना, सपोर्टेड। चलिए आपको लो, मैं एग्जांपल भी देता हूँ आपको, ये लीजिए 3x4 प्लस ये कुछ भी लीजिए 2x3, आप 1 भी ले सकते हैं, ये लीजिए खाली x2 हमने कर दिया, है ना, प्लस क्या यहाँ भी, चलिए 2 दे दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, पावर 1 है और प्लस कांस्टेंट कुछ भी, चलिए हमने 10 ले लिया, ये लीजिए इक्वल टू 0 लिखो और ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0 माना जाएगा। 4 3 2 1, A4 कितना है, A4 3, B4 2, C4 1, यहाँ 1 है 1, D4 फिर 2, E4 10 कांस्टेंट, क्योंकि x रेज टू पावर 1 होता है, अपने यहाँ पढ़ते आ चुके हैं। और x रेज टू पावर 1 कैसे होता है, x रेज टू पावर 1 कैसे होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत बच्चों को ये भी नहीं आता कि भाई x का पावर 0 है तो 1 कैसे आ गया, तो ये प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हमारी वीडियो को ऐसे ही आप पूरी वीडियो को देखते रहिए, और नेक्स्ट जब वीडियो आएगा, क्योंकि आपको जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो आइकन, बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, ताकि हमारी ऐसे ऐसे कुछ वीडियो मैं देता रहता हूँ जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है। बाकी हम बोर्ड का प्रिपरेशन और 10th का तो कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ओके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना। आइए, तो ऐसे हम अब आगे लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब मैं इस क्रम में लेते हुए डायरेक्ट में ले रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ भी लिया हमने, जैसे हमने लिख दिया कि x का पावर कितना 5 लेते हैं हम, प्लस क्या होगा, कुछ भी यहाँ लिखिए, चलिए 3 लिख दिया हमने, x की पावर कितना 4 प्लस 5, x की पावर कितना होगा 3, घटाना हमने, प्लस, है ना, घटाना है 6, x की पावर कितना, चलिए ये देखिए 2 प्लस, चलिए 2, x की पावर कितना 1, और लास्ट में मान लीजिए कि यहाँ कोई पावर है, कोफिशिएंट है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हमने कोई नहीं 7 ले लिया हमने, कि x की पावर कितना 0, है ना। इसी को आप जानते हो, इसी को क्या लिखोगे, ओनली 7 लिखेंगे हम, है ना, ओनली 7 एक तरह से, है ना, इक्वल टू 0 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 5 4 3 2, अब देख रहे हैं कि घटता चला जा रहा है, घटता हुआ चला जा रहा है। तो अब मैं ये अब ऐसे 6 वाले करूँगा तो 6 से जाएगा 6 5 4, इस तरह चला जाएगा, है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन बनता हुआ, यानी आपका x के पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी घटते क्रम में ये चला जा रहा है, और लास्ट में 0 हो जा रहा है पावर। और ये जो कोफिशिएंट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम देते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसा मान लीजिए बड़ा होगा तो कहाँ तक नाम दोगे, नहीं दे सकते, है ना। तो देखिए अब मैं यहाँ से जनरल आपका इक्वेशन इन पोलिनोमियल का हमने, क्योंकि देखिए यहाँ डिग्री कितना है 5, डिग्री 4 था, डिग्री 5 है, डिग्री 6 होगा, डिग्री 7 होगा, डिग्री 8 होगा, ऐसे लिखते रहेंगे, डिग्री 10 होगा, है ना। एक आध और लिखता हूँ, देखिए आइए एक आध में आपको और लिखता हूँ। चलिए मान लीजिए यहाँ 2 भी है, x के पावर 6 प्लस क्या है 2x की पावर, या अलग कर देते इसको, है ना, अलग ले लीजिए, चलिए 5 लिए हमने, x की पावर कितना 5 प्लस 1, या अलग कर लीजिए 10 कर लेते हम, x की पावर कितना 4 प्लस ये 5, x की पावर, यहाँ कुछ भी लिखो ऑप्शन अपने मर्जी से आप भी लिख सकते हो दोस्त, आप जितना मर्जी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पावर 3 घर से क्रम में जाना है हमने, चलिए खाली x रन देते हैं हम यहाँ पर 2, प्लस के लिए 3 हमने कर दिया, x की पावर 1 प्लस कर दिया हमने, क्या आपका 6, x की पावर कितना 0, है ना। देखिए 6 5 4 3 2 1 0। तो ऐसे ये डिग्री, इसका डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, आप समझ रहे हैं कि यहाँ डिग्री आपका जो है इस 7th में अब कितना है, ये आपका 6 है, ठीक है, ओके। चुप, ठीक है। देखिए यहाँ पर पावर क्या है,
यहाँ गया 6 डिग्री इसका है, 5 था, ऐसे 7 8 कुछ भी लिख चलो, है ना। तो ऐसे ही हम जनरल फॉर्म बनाएंगे। आप पहले इसको देखिए, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा इधर। आइए देखिए इसको, चलिए आइए। जिस तरह से हमने अब हम लोग ये डिग्री जो पढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं कि डिग्री कितना है, 5 है, इसमें सॉरी 6 है, इसमें 5 है, 4 है, इस तरह से है, 7 होगा, 8 होगा, 10, यानी जो हाईएस्ट पावर है वही से शुरू होता है। देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हाईएस्ट, ये 2 5 तो छोड़ो फिलहाल, उसे छोड़ो, पहले से समझो आप इसको कि जो हाईएस्ट पावर है वही शुरू होता है और घटते हुए डिक्रीज होते हुए पावर चला जाता है 0 तक। आप समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो जब इसी तरह से हम लोग जनरल फॉर्म लिखेंगे, यानी कह रहे हैं तो हाईएस्ट पावर क्या है, मतलब यहाँ पर n कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर n कितना है, 6 है ना, यहाँ पर n कितना है जी, 6 है, हाईएस्ट पावर है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। देखिए जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर, आइए देखिए, x की पावर हमने कर दिया पहले n, 6 है, मतलब हमें n है तो n है, ठीक है। अब n, अब देखिए ये अगर n है तो ये क्या है, 6 है तो 5 है, एक घट रहा है, तो n है तो n - 1 n - 2 है ना, ये घटता हुआ चले जा रहा है ना, n - 3 n - फिर 2 है ना, इस तरह से घट, सॉरी n - 1 यहाँ हुआ तो एक आया, फिर n - 2 करोगे, n - 3 करोगे, n - 4 करोगे, n - 5 n - 6, ऐसे घटते हुए चले जा रहा है। और ये देखिए लास्ट में 1 आ गया, मतलब ज़्यादा घट रहा है तो वहाँ पर 1 फिर 0 हो जा रहा है। तो मैं इसी तरह से लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस x के पावर n - 1 प्लस x की पावर n - 2 प्लस x की पावर n - 3, है ना, समझ रहे, है ना। ऐसे ही x की पावर n - 4, ऐसे ही x के पावर n - 5, समझ रहे। प्लस इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि डॉट डॉट डॉट, आइए यहाँ आइए, इस तरह से डॉट 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 कहाँ तक आएगा, आप समझ रहे हैं। फिर प्लस कभी आप देख रहे हैं कि जब 5 है, 6 है, 7 है, 10 है, 1000 है, n में माइनस होते चला जा रहा है, तो लास्ट में तो हमें पता है कि भाई लास्ट में तो 2 भी आना है, 1 भी आना है, 0 आ रहा है। तो चलिए मैंने एक टर्म लिख दिया, भाई लास्ट में 2 आया होगा, है ना। ऐसे ही 5 फिर अगला n - 6 n - 7 ऐसे होता है ना, जहाँ तक पावर होता है। तो करते करते जब लास्ट में आप करोगे, देखिए x पावर 2 कर दिया हमने, चलिए x पावर आपका क्या 1 भी आया होगा। और फिर मैंने कहा कि भाई x का पावर जब लास्ट में करूँगा ना, n - n करोगे, लास्ट में तो आना ही है भाई, n - n तो आना है लास्ट में ना, है। तो इस n - n को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हमने हमने n लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हैं x की पावर क्या है 0, तो यानी यहाँ x पावर क्या है 0 हो सकता है कि 2 1 0। बात समझ रहे कैसे लिख रहा हूँ मैं, कि घटता हुआ ये पावर घटता हुआ आ रहा है, पावर जो हाईएस्ट पावर है लाइक 6 या जो भी है, 10 है, जो भी है, तो उसमें घटता हुआ चला आ रहा है। जैसे मान लीजिए 10 पावर होता तो 10 यहाँ होता है ना, 10 फिर यहाँ एक घटता 9, फिर आता क्या 8 7 बचता है यहाँ पर, 10 में 4 तो फिर 6, 10 में 5 तो 5 बचता, ऐसे इस तरह से 4 बचता, 3 बचता पावर, फिर 2 जगह हमने लिख दिया 2 बचा, फिर 1 बचता, और फिर 10 n - 10 तो 10 - 10 पावर x का 10 - 10 क्या होता है 0, वो 0 हो गया। आप समझ रहे हैं। चलिए ये जनरल फॉर्म में देखिए, इसके अकॉर्डिंग जनरल फॉर्म बन गया ये कि n डिग्री का हमने लिया है, n डिग्री का ही है क्योंकि हमारा n है। यहाँ डिग्री कितना है देखिए, यहाँ पर इसको हम जो लिया हमने, ये जो डिग्री है, डिग्री क्या है n है, क्योंकि हाईएस्ट पावर हमारा क्या इसमें है n यहाँ पर है ना। अब देखिए जो 2 5 ये सब जो कोएफिशिएंट आ रहा है ABC, तो अब यहाँ पर n तक रहेगा तो ए बी, आपको पता है अल्फाबेट भी कितना है 26 ही है ना, ABC Z तक जाओगे, है ना। तो आप n तक है, पता नहीं कहाँ तक है, तो आप ABC डिनोट तो कर नहीं सकते आप। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए मैं क्या लिख दूंगा, ध्यान दीजिएगा, इसी को मैं आगे लिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए, आइए यहाँ पर अब ये मैं कोएफिशिएंट लगा दूंगा। तो जैसे x के पावर n है तो यहाँ मैं n दे दूंगा, प्लस में x के पावर n - 1 है तो यहाँ n - 1 कर दिया, ऐसे नीचे में n - 1 यहाँ, और x के पावर n - 1 प्लस यहाँ भी n - 2 है ना, नाम दिया भाई, ये नहीं कि n - 2 यहाँ पर नाम दिया, मतलब ये
कोफिशिएंट अलग अलग है या सेम भी हो सकते हैं, जैसे 2 यहाँ पर है तो कहीं 2 भी हो सकता है बीच में, मतलब कहीं भी, है ना। तो सेम भी हो सकता है, नहीं अलग अलग हमने डिनोट किया है, इसको दर्शाया है ना। तो आपका x की पावर कितना है भाई, n-2 है। चलिए प्लस यहाँ भी एक n-3 कर दिया, नाम अलग दे दिया हमने, और x की पावर दे दिया हमने x रेज टू पावर n-3, है ना। ऐसे ही आप आगे जाओगे कि a n-4 x रेज टू पावर n-4 प्लस है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये n-5 कर दिया हमने, और फिर x रेज टू पावर कितना n- कितना 5 कर दिया, है ना। ऐसे ही आप आओगे आगे में प्लस डॉट 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 करोगे तो क्या लास्ट में यहाँ भी है, तो यहाँ पर पता है कि इसका नाम a2 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, x की पावर 2 क्योंकि अलग है, डिफरेंट है ना। तो प्लस क्या, यहाँ सिर्फ a की पावर, यानी ये पावर नहीं है, ये 1 रहेगा, ये 1 है, लिखिए खाली x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या कहोगे, तो ये इसको नोट कहेंगे, ये नोट जब 1 है यहाँ पर, 2 यहाँ पर 1 है 0, और x के पावर कितना है 0 बिल्कुल है। आप सिर्फ x नोट लिख सकते हो, सॉरी यहाँ पर ये नोट लिख सकते हो, मतलब ये क्या है, ये पूरी तरह से आपका ये जो आपका है ये कांस्टेंट है पूरी तरह से, जैसे इनमें होता है ना। यहाँ देखिए 7 था, क्योंकि पता आपको ये जो 6 है सिर्फ क्या लिखोगे, जो 6 है कांस्टेंट है वो, यहाँ भी हर जगह कांस्टेंट होता है। देखिए यहाँ 6 कांस्टेंट है, यहाँ 6 से अलग अलग लिया हुआ अलग अलग, तो ऐसे यहाँ भी क्या कांस्टेंट है, क्योंकि x के पावर h टू पावर 1 हो जाएगा। ये नोट का मतलब क्या है कि कोई कांस्टेंट है, यहाँ का मतलब क्या है कि ये आपका जो है आपका नोट का मतलब है एनीथिंग, कुछ भी, एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है यहाँ पर, अब समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो दोस्त ये आपका जनरल फॉर्म हो गया, ये जनरल फॉर्म आपका हो गया। मैंने आपको 5 तो दिखाया, आप छोटे दिखा दो, नो प्रॉब्लम, यहीं तक आ जाओ, फिर इसके बाद डॉट डॉट लास्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका जनरल फॉर्म हो गया। इस तरह से आपने देखा कि जो भी क्वेश्चन है इसी पर लिखा हुआ है, डिग्री चलता n है, n-1 n है, n-1 हो गया, फिर n-2 हो गया, n-3 हो गया, है ना, n-4 हो गया, फिर n-5 हो गया, 6 में 5 गया 1 बचा, और फिर n-10 6 क्या बचा, 6 - यानी x की पावर 0, x की पावर 0 हो गया, यानी 1 यानी 6 कोफिशिएंट जो भी है यहाँ पर मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जनरल फॉर्म मैंने आपको सामने लिखा है, ये आपका n डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है, जिसका जनरल यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी फॉर्म पर, इसी फॉर्मूले पर जितने भी पोलिनोमियल्स है, आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 100 डिग्री 50 डिग्री एनीथिंग कुछ भी आप लिख सकते हो, है ना। तो मैंने अभी आपको जनरल फॉर्म समझाया है, ये जनरल फॉर्म है, आप देखिएगा, इसको बार बार रिपीट करिए, देखिए समझिए। आइए मैं आगे कुछ क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो फैक्टराइज करना हो सकता है बहुत लोगों को नहीं आता होगा, जिनको आता है उनको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता वो देखेंगे। आइए तो अभी आपने मेरे साथ, यानी मैं आपका टीचर दोस्त जो भी कहिए, संजय सिंह वर्मा, संजय सर के साथ आपने अभी भी पढ़ा है फैक्टर ए जनरल फॉर्म ऑफ n डिग्री पॉलिनोमियल, किस तरह से मैंने आपको बताया, और बहुत लोगों को ये वीडियो बेनिफिशियल होगा, आप समझिएगा। अब जिनको समझ नहीं आएगा वो कमेंट जरूर करें। और मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोग जितने भी ट्यूटर्स हैं या टीचर्स हैं या मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ मैं, तो थोड़ा सा आपसे यही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो नई नई वीडियो, क्योंकि 12th प्रिपरेशन तो हमारा चल रहा है, 12th बोर्ड 10th बोर्ड, उसके बाद भी जो हमने नई नई ट्रिक्स ऐसी ऐसी बातें लेकर आता रहता हूँ जो आपको ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो इसके लिए बेल आइकन को आप जब क्लिक करके रखेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, और अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को, अपने कम्पिटेटिव जो एग्ज़ाम देने वाले फ्रेंड्स हैं या जो किसी भी क्लास के हो, 8th 9th 10th 11th 12th कोई भी हो, जेई वगैरह जिनको एडवांस या मेन जो भी एग्ज़ाम देना है, उनको आप बोलिए कि सुंदर बेल क्लासेस पर आके वो पढ़ें संजय सर के साथ, और सब्सक्राइब करके चैनल वो आके पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट भी करें, है ना। और मैं इस वीडियो को हम लोग यहीं क्लोज करेंगे, क्योंकि मैं जस्ट इसके नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी वो क्वाड्रेटिक, जो हमने टॉपिक लिख भी रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल फॉर्म में है, इसको फैक्टराइजेशन क्या होगा, इसका गुणनखंड जिसको हिंदी में कहते हो क्या होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको, क्वेश्चन लेके कि जो क्वेश्चन बहुत लोग नहीं जानते हैं कि कैसे फैक्टराइज करेंगे, है ना, उनको पता ही नहीं है, तो वो मैं लेकर आने वाला हूँ इसके साथ में ही। ठीक है, तो हमारे आइए और देखिए चैनल को, और आइए इस वीडियो को मैं ही क्लोज करता हूँ। तब तक के लिए हम लोग जय हिंद,